12 मई 2025 ये वो दिन था जब विराट कोहली के एक डिसीजन ने पूरे इंडिया को शॉक में डाल दिया था। ये वो दिन था जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया। Once I'm done, I'll be gone. You won't see me for a while, so पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट जगत में रातों रात खलबली मच गई। एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय देने लग गए और सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर क्यों? इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से ठीक पहले विराट कोहली का रिटायरमेंट लेना बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा था। क्या कोहली ने यह डिसीजन किसी के दबाव में आकर लिया? क्या उनके साथ भी सेम वही पॉलिटिक्स होने लग गई थी जो 2019 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ हो रही थी? आइए जरा आपको 10 साल पीछे लेकर चलते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। दिसंबर 2014 इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जब धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी और विराट कोहली को टेस्ट टीम का न्यू कैप्टन बना दिया गया था। यह इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का एक नए युग की शुरुआत थी। विराट कोहली ने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में एक डिफरेंट लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया था। अब इंडिया ड्रॉ के लिए नहीं बल्कि विन के लिए खेलने लग गई थी। इंडिया एक एग्रेसिव डोमिनेटिंग टीम बन चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज भी जीता। साल 2015 से 2018 में कोहली का एक डिफरेंट क्लास दिखा। उनके परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर की तरफ उठने लगा। स्कोर चेस करते हुए विराट कोहली का स्टेट्स अनबिलीवेबल होने लगा। वो लगभग हर दूसरे इनिंग में शतक लगाने लगे और लगभग 60 प्लस की एवरेज से मैच फिनिश करने लगे। इन दौरान कोहली चेस करते हुए कुल 4000 रन कर चुके थे, जिसकी वजह से उनको चेस मास्टर भी कहा जाने लगा। धीरे धीरे पूरी बैटिंग लाइनअप उन पर डिपेंड होने लगी। अगर विराट स्कोर करते तो भारत जीत जाता था, नहीं करते तो हार जाता था। बैक टू बैक माइलस्टोन्स एंड बैक टू बैक सेंचुरीज के साथ ये लगने लग गया था कि सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड विराट बहुत इजीली ब्रेक कर देंगे। उन दिनों और भी बल्लेबाज फॉर्म में हुआ करते थे। रोहित और शिखर की जोड़ी ने भी बहुत रन बनाए थे, पर विराट कोहली की कंसिस्टेंसी और लार्जर देन लाइफ इनिंग्स इतनी इंप्रेसिव हुआ करती थी कि मैक्सिमम क्रेडिट उनको ही मिल जाता था। धीरे धीरे विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुचर्चित खिलाड़ी बनने लग गए। उनकी पॉपुलैरिटी ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड दोनों तेजी से ग्रो करने लगी। साल 2016 में विराट ने बैटिंग का बार एक डिफरेंट लेवल पर ले जाकर सेट किया। इंटरनेशनल में ही नहीं, आईपीएल 2016 विराट के लिए बहुत शानदार सीजन था। उस सीजन में उन्होंने कुल 4 सेंचुरीज लगाई थी और 973 रन बनाए थे, जो आईपीएल में किसी भी बैट्समैन के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा है। साल 2016 विराट के करियर का पीक भी माना जाता है। उनके आउटस्टैंडिंग डोमिनेटिंग एंड लीडरशिप क्वालिटी को देखकर बीसीसीआई ने साल 2017 में उनको ओडीआई और टी20 की भी कैप्टनसी दे दी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एमएस धोनी। समय के साथ साथ कोहली का इंडिविजुअल गेम एंड कैप्टनसी दोनों ही स्ट्रॉन्ग होता चला गया। कोहली लगभग एक दशक से इंडिया को मैच विनर बनाते चले आ रहे थे। अपोजिट टीम विराट के लिए अलग से स्ट्रेटेजीज बना के आती थी। ईयर 2019 विराट हैड स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज। यह एक बहुत बड़ी माइलस्टोन थी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स एंड क्रिटिक्स ने यह अनाउंस कर दिया था दैट विराट इज द वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट एंड ही इज ऑल टाइम सेकेंड वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन आफ्टर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। बट ट्विस्ट तो अभी बाकी था। 22 नवंबर 2019 को विराट ने टेस्ट क्रिकेट में 136 स्कोर करे अगेंस्ट बांग्लादेश। उसके बाद विराट अपनी इनिंग्स बिल्ड नहीं कर पाते थे। डक्स एंड बैक टू बैक लो स्कोर्स, विराट लगातार लो स्कोर्स बनाते चले गए। 2019 तक जो बल्लेबाज पूरी दुनिया के लिए एक पहेली था, वो इतना प्रेडिक्टेबल हो चुका था कि न्यू कमर्स भी इजिली विराट का विकेट ले जाते थे। कोहली यूज्ड टू फेल कंटिन्यूअसली व्हाइल प्लेइंग 4th और 5th स्टंप बॉल। जो कवर ड्राइव विराट कोहली की वन ऑफ द फेवरेट हुआ करती थी, वही विराट कोहली 4th एंड 5th स्टंप बॉल पे ओवर कमिटमेंट करने लग गए। बॉडी से दूर जा रही बॉल्स को कवर ड्राइव करने के चक्कर में कीपर और स्लिप में कैच देने लग गए। कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला गया कि एक टाइम पे डोमिनेट करने वाला कोहली के लिए डबल डिजिट्स स्कोर करना भी मुश्किल हो गया। हालांकि बीच बीच में 50 आते जरूर थे, पर शतक नहीं हो पा रहे थे, जिसे सालों से हमको देखने की आदत हो चुकी थी। कोहली इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने बहुत बार बैटिंग टेक्निक्स में चेंजेस किए। कभी आउटसाइड क्रीज से बैटिंग करना शुरू किया तो कभी ऑफ स्टंप पर चढ़कर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। साल 2019 से 2022 अब 3 साल हो चुके थे। कोहली के बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं आई थी और इस बैड परफॉर्मेंस का कोहली पर इतना असर होने लगा कि डू आई लुक द पूजा पाठ टाइप्स बोलने वाले वह कोहली प्रेमानंद जी महाराज और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जाने लगे। अब इसे भगवान का चमत्कार कहो या कोइंसिडेंस, मंदिर जाते ही साल 2022 में टी20 मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ कोहली का बल्ला चलता है। विराट नाबाद 122 करते हैं। धीरे धीरे कोहली की परफॉर्मेंस
कॉन्फिडेंस और लय वापस आने लगती है विथ द न्यू अपडेटेड टेक्निक्स। 2019 से पहले विराट शुरुआती 20-30 गेंदों पर रन अप बॉल ही खेला करते थे। 2022 के बाद आफ्टर ही चेंजेस इन बैटिंग टेक्निक्स पहले के 20-30 गेंदों में अटैक करके बॉलर को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। 2024 आ चुका था और गौतम गंभीर को इंडियन टीम का हेड कोच बना दिया गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि विराट के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के पीछे कहीं न कहीं गौतम गंभीर का भी नाम हो सकता है, जो कि इंडियन टीम के हेड कोच हैं। अब लॉजिक ये है कि साल 2013 में आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच के दौरान कोहली और गंभीर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुई। उसके बाद से कोहली और गंभीर की आपस में नहीं बनती थी। इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि 2013 के उस झड़प से 10 साल बाद आरसीबी वर्सेस एलएसजी के एक मैच में जब विराट और नवीन उल हक के बीच नोकझोंक हुई थी, उसमें भी गौतम गंभीर एक्शन में नजर आए थे। यह अनुमान लगाया जाता है कि विराट के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के पीछे गौतम गंभीर का भी कुछ कनेक्शन जरूर है। रातों रात रिटायरमेंट का डिसीजन लेना नॉर्मल नहीं था। आपको क्या रीजन लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीनों फॉर्मेट का चैंपियन अब बस ओडीआई ही खेलता है। विराट कोहली को देखने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए फैंस इतने एक्साइटेड रहते हैं कि एक नॉर्मल अभी हाल ही में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच हुई 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में विराट ने अपने करियर का 85th सेंचुरी पूरा किया। फैंस के मन में यह डर है कि विराट ओडीआई से भी संन्यास ना ले ले किसी प्रेशर में आकर, जैसा कि उनके साथ टेस्ट क्रिकेट में हुआ था। पर फैंस को मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, 18 दिसंबर 2006 को कोहली के पिता का निधन हो गया था। उस रात कोहली 40 रन पर नाबाद थे। जब उन्हें पिता की मौत की खबर मिली, अगले ही दिन उन्होंने मैदान पर वापसी की और अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मैच में 90 रन की इमोशनल और इम्पोर्टेंट पारी खेली। यह इंसिडेंट हमें यह बताता है कि विराट कोहली मेंटली, इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग है। वो छोटी मोटी पॉलिटिक्स से नहीं घबराने वाले और ना ही रुकने वाले। विराट कोहली सचिन के 100 शतक के रिकॉर्ड से अभी भी 15 शतक दूर हैं और उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए लग रहा है कि ही विल सून ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। मैं विराट कोहली के लाखों फैंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी सारे मैचेस को एंजॉय करो, हर एक सिंगल बॉल को जीना शुरू करो, क्योंकि अब हमारा हीरो धीरे धीरे करियर के एंड की तरफ बढ़ रहा है। गिनती के 2-3 साल भी नहीं है उनके पास। दोस्तों, विराट कोहली ने उनके करियर में सारे मुकाम को हासिल किया है और हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। हमें ज्यादा से ज्यादा उनको एंजॉय करना चाहिए। उम्मीद यही है कि विराट 100 शतकों की लकीरों को भी पार कर लेंगे। ये वीडियो बस अपने करीबियों के साथ ही नहीं बल्कि हेटर्स के साथ भी जरूर शेयर करना। उनको भी पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, पर जो दिल जीत लेते हैं वो कभी जहन से नहीं उतरता। विराट कोहली नाम नहीं, एक दौर है।